Hi guys, good morning and welcome to India Studies platform and wish you all a very happy Republic Day. And आप सबको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जैसा कि यहाँ पे मैसेजेस से पता चल रहा है, आई एम सो सॉरी गाइस, एक्चुअली इट वाज नॉट इन माय इन्फॉर्मेशन, मतलब सर ने आप लोगों को बताया था पर कहीं हम लोगों का डिस्कशन नहीं हुआ एंड आई फॉरगॉट दैट ये हॉलीडे था आज और मैं आ गई हूँ क्लास में। तो अब हम लोग जब क्लास में आ ही गए हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सेशन। ये सोच के मैंने स्टार्ट कर लिया है। चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन। आप लोग सब कैसे हैं, कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन? रात के सेशन के बारे में कुछ कहना है, कल के सुबह के सेशन के बारे में कुछ कहना है, वो सब आप मुझसे कह सकते हैं। कोई बात हो तो बता सकते हैं। चलिए क्लास को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और शुरू करेंगे आज के वोकैबुलरी का सेशन। कुछ यस गाइज, मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आज जो है वन वर्ड आने वाला है, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या है, 6 वो रह गए हैं क्वेश्चंस, है ना, 6 वोकैबुलरी रह गए हैं, वर्ड्स रह गए हैं। तो मैंने सोचा पहले हम इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि ये चैप्टर फिर से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे वन वर्ड ले लेंगे, है ना, आगे नेक्स्ट वन वर्ड ले लेंगे। ठीक है, बढ़िया है। आपने आज क्लास रखा नहीं है, ये हो गया है क्योंकि आई फॉरगॉट दैट इट वाज अ हॉलीडे टुडे। एनीवे चलो अच्छा है ना, एक क्लास हो जाएगी, आप लोगों का एक रिवीजन भी हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं कल के सेशन में पहले वाला क्लास कहाँ मिलेगा? कौन सा पहले वाला क्लास? अरे वही है, देखो आप लोग, मिल जाएगा पुराने में। अमेजिंग था, पूरा देखा था, वेरी गुड। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट है? कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? मैंने सारे क्वेश्चन चेक कर लिए, जिनका पर्टिकुलर डाउट है उनको मैं अलग से रिप्लाई कर दूंगी वहीं पे। ठीक है, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे गाइज। आप सभी को भी रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारा जो ये दिन है ये हम लोग ऐसे ही हर बार सेलिब्रेट करते रहे, लेकिन सबसे अच्छा होता है काम के साथ सेलिब्रेशन, क्योंकि सेलिब्रेट करने का ये मतलब थोड़ी हम अपने काम को सबसाइड कर दे, तो काम भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे। ठीक है, चलिए CHSL का सिनोनिम होगा, ये हो चुका है ऑलरेडी। अभी हम लोग एक बार वन वर्ड ले लें, फिर हम वापस जब रिवीजन करेंगे तो CHSL ले लेंगे, वो रिवीजन होगा और साथ में CHSL भी हो जाएगा। जितना हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं ना, उसी का ही कॉपी आपको मिलेगा CHSL में, कुछ अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं अब हमारा सेशन। मॉडरेटर को मैकेनिक बोल रहे थे। देखिए गाइस, मॉडरेटर वो है, हमारे वेपन्स हैं हमारे मॉडरेटर्स। हमारे जब हम लोग अवेलेबल नहीं होते तो हमारे मॉडरेटर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमारे मॉडरेटर को रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, ड्यू रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। वी आर रियली थैंकफुल टू आवर मॉडरेटर्स कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पर देखो गाइज, बहुत सारे लोग मुझे भी बहुत सारी कुछ बोल जाते हैं, आप लोगों को पता है, कुछ भी छुपा नहीं होता। यूट्यूब की दुनिया है, जिसको जो मर्जी होता है वो बोल देता है। तो देखिए ऐसा है कि चीज़ें होती रहती हैं, काम जो करता है वो करता रहेगा, वरना तो हमें भी सोच समझ के सब कुछ साइड कर देना चाहिए। क्यों करना है क्लास? बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कमेंट में कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, तो रहने दीजिए, ये सोच के कि लोग तो बोलते ही रहते हैं। और रेंज है तो अच्छी बात है, आपके पास एक हथियार है, एक वेपन है, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ। ठीक है, चलिए आप चलते हैं, क्लास को शुरू करें। अब आप लोगों की इजाज़त हो तो शेयर करते हैं, आप लोग नहीं करते हैं ये बताइए। और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ, आज हमारा नेशन डे है ना, और इंडिया स्टडीज़ पूरे नेशनल के लिए हम लोग काम करते हैं, है ना, नेशनल डे है और नेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। तो इंडिया स्टडीज़ को याद रखिए, और इंडिया स्टडीज़ का जो एक एम है 50K तक पहुंचने का, उसको आप लोगों को थोड़ा सा आगे करना चाहिए, उसको थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं 50K हो जाए तो जल्दी से आप ही हैं जो मदद कर सकते हैं। आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके जहाँ पे भी आप रहते हैं उस जगह आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करिए, थोड़ा सा बढ़ाइए इसको, तो जल्दी से 50K हो जाए और फिर हम लोग नया वो सेशन लाएं जिसका आप सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। राइट, बिल्कुल साधना, वेरी गुड। चलिए अब शुरू करेंगे हम लोग हमारे आज का सेशन। कल रात का सेशन देखा था, किसी भी मॉडरेटर ने वेलकम नहीं किया। आकाश, तुम कितने पुराने हो ये बताओ, कितने बार वेलकम करवाओगे यार, ये बताओ। आप तो हमारी टीम है, आप थोड़ी ऐसे करेंगे। यू आर द आप भी हमारा एक सपोर्ट हैंड है, आप बहुत मदद करते हैं, देखा है मैंने। और आप तो बहुत सारी जगह जाते हैं, आपके पास बहुत सारा वे है इंडिया स्टडीज़ को और ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करने का, तो करेंगे ना। और क्लासेस नहीं होंगी, ये बाय मिस्टेक हुई है, और नहीं होंगी। ऑफ है तो ऑफिशियल ऑफ रखना पड़ेगा आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आप क्लास को। रोड टू 50K तो आप ही लोग लेके जाएंगे, रोड टू 50K को। देखिए कल क्या हो गया था, एक बार मैं बता देती हूँ। रिवीजन कुछ नहीं करवाऊंगी मैं,
क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम है रिवीजन करने का। शडर हुआ था ना गाइस कल यहाँ पे। शडर वी हैव डन, शडर, शिमर, शैकल, शिवर, श्रग। तो शडर क्या होता है जल्दी से बताइए शडर का आंसर। चलिए, थैंक यू आंचल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अनिल, थैंक यू आकाश, साधना, एवरीबॉडी। अब चलिए लग जाते हैं क्लास में। दर्शन, विश यू द सेम गाइस, एवरीबॉडी। शडर हो गया था, शडर इज शिवरिंग। शडर यानी कांपना, वो डर के मारे कांपना या ठंड के मारे कांपना, वो जनरली शिवरिंग होती है, ट्रैम्बलिंग होती है, डर के मारे कांपना शडर जो आता है। तो शडर हमने कर चुके हैं, शिमर हम कर चुके हैं, शैकल कर चुके हैं, श्रग हम लोग कल कर चुके हैं। शैकल करना क्या होता है, कल किया था ना शैकल करना, ठीक है। शैकल क्या होता है, शिमर यानी तो बेटा शाइन है ना, शिमर वर्क होता है जिसमें ड्रेसेस में, तो शिमर यानी शाइन होता है, एक अलग से चमक, ग्लो उसको बोला जाता है, ग्लीम को बोला जाता है, ठीक है। आप ही की शिफ्ट में आया था, यस आपने ही बताया था, एग्जैक्टली शडर बताया था आपने, शिमर है ना। अब देखो इसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, जल्दी से आंसर करिए। डिफेक्ट है, केयर है, फ्लॉ है, फैक्ट है, साउंड है। डिफेक्ट, केयर, फ्लॉ, फैक्ट, साउंड। तो डिफेक्ट क्या होता है? 24 सेकेंड शिफ्ट, हाँ 24 चल रहा है क्या, मुझे लगा 23 चल रहा था। 24 चल रहा, हाँ तभी खत्म होने वाला है ना ये। देखिए डिफेक्ट नहीं क्या होता है, किसी चीज में डिफेक्ट है ना, यानी उसमें कोई कमी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई चीज ऐसा है जो मतलब आगे, जैसे क्लॉथ है, क्लॉथ पे अगर डिफेक्ट है तो यानी कहीं पे से टर्न आउट है, कहीं से कटा है, फटा है, कुछ थ्रेड्स खराब है। डिफेक्ट का मतलब ये होता है कोई ना कोई टाइप का कमी। प्रगति कैसा एग्जाम रहा, अच्छा हुआ, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई आपका एग्जाम अच्छा हुआ। यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वांट, जस्ट लगना होगा आपको, ठीक है। बाकी सबको भी मैं यही कहूँगी। फ्लॉ, फ्लॉ होगा है ना, तो फ्लॉ यानी क्या होता है, कमी होता है। और इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं भाई, आंसर तो आ गया आप सभी को है ना। डिफेक्ट यानी दोषी, डिफेक्ट, डिफेक्ट यानी दोषी हो सकता है, हाँ अगर पर्सन ही डिफेक्टेड है तो बस हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई कमी है। वैसे डिफेक्ट यानी क्या होता है, सबसे सुंदर वर्ड जो मुझे लगता है इंग्लिश में डिफेक्ट के लिए, दैट इज लकुना। लकुना यानी क्या होता है, लकुना यानी होता है कमी, लकुना यानी होता है प्रॉब्लम, लकुना यानी होता है इशू। हम कोई इशू, हम कोई प्रॉब्लम, हम कोई ग्लिच नहीं रहने देंगे, ठीक है। ग्लिच आया था अभी पहले, कुछ दिनों पहले ग्लिच आया था एग्जाम में है ना, हाँ ठीक है। डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट यानी बाय डिफॉल्ट ही ऐसा है, तो एक्चुअली में ऐसा है, डिफॉल्टिंग फॉल्ट, दैट इज लकुना है, प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, कमी है, ठीक है। फॉल्ट है, प्रॉब्लम है, ग्लिच है, इशू है ना, तो इसको हम लोग फॉल्ट बोलेंगे, कमी बोलेंगे, लकुना बोलेंगे, पर डिफॉल्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ फ्लॉ तो बोलेंगे, फ्लॉ यहाँ पे इसका सिनोनिम दिया हुआ है, फ्लॉ हो जाएगा। फेलिंग भी हो जाएगा ना गाइस, कमी है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, समस्या है, प्रॉब्लम है, तो फेलिंग भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, लैक, डर्थ, लैक भी हो सकता है समवेयर। देखो लैक क्या होता है, लैक माने शॉर्टेज, ठीक है, लैक माने शॉर्टेज। जैसे कि आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस पे क्या होता था, स्कूल जाते थे है ना, लड्डू मिलते थे, और एट लास्ट आते आते वो लड्डुओं की कमी हो जाती थी, तो डिफेक्ट आ जाता था लड्डुओं में, या फिर लैक हो जाता था, शॉर्टेज हो जाता था। जल्दी से बताओ, तो ये लैक शॉर्टेज आएगा या डर्थ आएगा या नहीं आएगा, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बेटा है ना। स्कूल में जब मिलता था लड्डू, तो हम लाइन में बहुत ऐसे लगते थे कि जल्दी 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 से मिल जाए, वरना पता नहीं कब लकुना हो जाए या लैक हो जाए, ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो दिस इज, तो राइट आंसर क्या होगा, लैक, शॉर्टेज, डर्थ, डेफिशिएंसी, ये क्या होता है, कमी ऑफ समथिंग, ठीक है। लैक हो गया है ना, यानी कमी हो गई, बहुत सारा था पर बढ़ते गए लड्डू, और थोड़ा 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 करके पैकेट्स पीछे होते गए, और क्या हो गया, कमी पड़ती गई और लैक हो गया, तो दिस इज कमी, ठीक है। और डिफेक्ट यानी कौन सा कमी है, कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक, मिस्टेक लिखो, मिस्टेक हो गई है, कोई एरर हो गया है, कोई इशू हो गया है, तो जाके मतलब कोई चीज़ जो सही होनी चाहिए थी वो सही नहीं हुई है। लड्डू मिलते थे ना, सभी को मिलते थे,
आज तो मिलेगा ही नहीं, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप जाइए स्कूल में, किसी आसपास में स्कूल हो तो बोलो कि हमें हमारी पुरानी आदत ताज़ा करनी, दे देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि लैक शॉर्टेज दर्द ना हो जाए, ठीक है। जलेबी मिलता था, नहीं नहीं हमें तो लड्डू ही मिलता था भाई, ठीक है। आपको अगर पूरी सब्जी मिलती थी, ये क्या था स्कूल में पूरी सब्जी नेशनल डे वाले दिन। चलिए और बताइएगा, अभी इसके सिनोनिम्स पे आ जाए वापस। देखो मैंने बोल दिया लैक शॉर्टेज दर्द कमी नहीं होगा, है ना, लैक शॉर्टेज दर्द कमी नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला होगा फेलिंग, ग्लिच, एरर, इसी को बोल सकते हैं शॉर्ट कमिंग, है ना। शॉर्ट कमिंग किसी की सामने आती है, शॉर्ट कमिंग यानी सामने आती है, यानी कि कमियां उसकी आपकी सामने आती है, उसके डीमेरिट्स आपके सामने आते हैं, उसके डिफेक्ट सामने आते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस सामने आते हैं। तो शॉर्ट कमिंग, डीमेरिट, डिसएडवांटेज भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। आज कहाँ गए हैं सारे, सेलिब्रेट करने गए हैं क्या? और कोई वर्ड अगर आपके दिमाग में है तो जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। इंडिया स्टडीज की तरफ से मिलेगा तो लाइव मिलेगा ना, डिजिटल नहीं। आ जाओ आप इंडिया स्टडीज पे, अभी तुरंत मिल जाएगा लड्डू आप सबको, जिसको लड्डू खाने हैं, समोसा खाना है, सब मिल जाएगा। आप लोग तुरंत आ जाइए, अभी लाइव मिलेगा, हम लोग डिजिटल नहीं देंगे, ठीक है। चलिए और कोई वर्ड यहाँ पे है? शॉर्टकमिंग, डीमेरिट, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम, इशू, ग्लिच, फ्लॉ, फेलिंग, मिस्टेक, एरर। और कोई वर्ड है किसी के दिमाग में? वीकनेस हो सकता है ना, कमियां समझ में आती है तो वीकनेस नजर आती है किसी की, वीकनेस है, कमियां है, प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, वो समझ में आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफेक्ट और इसका राइट आंसर है फ्लॉ। अब हम लोग चलेंगे केयर पे, फैक्ट पे और साउंड पे, ठीक है। चलिए हाँ, यही मुझे लग रहा है कि आज बाकी लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। अब हम आते हैं केयर पे, कोई बात नहीं, लड्डू लेके आ जाएंगे 10 मिनट में सब लोग। केयर, केयर करना क्या होता है? किसी के बारे में सोचना, केयर करना, फेवर करना, राइट। केयर करना या फेवर करना किसी का, या किसी को लेके थोड़ा सा पैशनेट होना, ठीक है। पैशन रहना, केयर करना, पेशन होता है, ये होता है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इसके वर्ड्स नहीं है। फैक्ट यानी क्या होता है? फैक्ट इज सिनोनिमस टू ट्रू। अगर कोई चीज फैक्ट है, ट्रू है, जेन्युइन है, ये सारे वर्ड्स हम लोग बहुत बारी कर चुके हैं तो इसको हम अभी यहाँ पे बहुत सारा नहीं करेंगे। ट्रू है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, रियल है, फैक्ट है, ये सारी वर्ड्स इसके आ जाएंगे और इसको हम लोग बहुत बारी कर चुके हैं ना गाइस, इसलिए अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। लैकुना इज अ इंग्लिश वर्ड, यस यस इंग्लिश वर्ड, लोग बोलते हैं पर जो है लोग बोलते हैं कि है ना लकुना नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा लगता है हिंदी में बोला जा रहा है, बट दैट इज इंग्लिश वर्ड एंड लगुना नहीं होता, इट्स लकुना, सी आता है इसके स्पेलिंग में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा साउंड, साउंड देखो क्या होता है। अगर कोई मतलब साउंड एक तो होता है आवाज, है ना, एक तो साउंड आवाज होता है, दूसरा साउंड क्या होता है? दूसरा साउंड होता है कोई व्यक्ति, किसी के पास साउंड नॉलेज है, यानी गुड नॉलेज है, यानी डीप नॉलेज है, ठीक है। साउंड नॉलेज, डीप नॉलेज, ठीक है। तो साउंड यानी कुछ अच्छा के लिए, कुछ डीप के लिए, कुछ पैशनेट के लिए भी होता है, ठीक है, ये होता है साउंड, ठीक है। तो ये भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अगर कोई चीज़ साउंड है, गुड है, डीप है, यानी कि वही ऑथेंटिकेटेड है, या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, प्रेशियस है ना, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, ठीक है, साउंड में। और ये सारे वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं बहुत बारी, तो मैंने बोला था जो बार बार आ रहा है वो हम रिपीट नहीं करेंगे। अब आपके सामने आ गया है वर्ड आर्डेंट और वर्ड आ गया पैशनेट, लिबोरियस, फ्रिजिड और इंक्यूजिटिव। इंक्यूजिटिव, जो वर्ड आपको नहीं आता है वो बताइएगा। हाँ मैम जयपुर से हैं, बिल्कुल। हाँ गुड, डीप, वेल, साउंड उसी को बोलते हैं, बिल्कुल सही, परफेक्ट। परफेक्ट भी बोल सकते हैं, साउंड नॉलेज है, परफेक्ट है, यूनिक है और एब्सोल्यूट है, ये सारे वर्ड्स भी आ जाएंगे जब हम परफेक्ट बोल रहे हैं। चलिए राजस्थान से और जयपुर से, और जयपुर में मानसरोवर से लाइव हैं। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए मैंने, अब चलो जल्दी से आ जाओ आर्डेंट पे, ठीक है। आर्डेंट क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति आर्डेंट है ना,
तो आर्डेंट है तो क्या वो पैशनेट है, क्या वो लेबोरियस है, क्या वो फ्रिजिड है, या वो इंक्यूजिटिव है? जल्दी से बताइएगा। बहुत सुंदर सा वर्ड है ये आर्डेंट। ये वर्ड मैंने एग्जाम में छोड़ दिया था। अच्छा, पैशनेट लग रहा था पर रिस्क नहीं लिया। एक्चुअली लग जो रहा था वो सही लग रहा था कि अगर कोई व्यक्ति आर्डेंट है तो वो व्यक्ति कैसा है, पैशनेट है, वो व्यक्ति कैसा है, फर्वेंट है, वो व्यक्ति कैसा है, एंथुजियास्टिक है। देखिएगा आ जाएगा आपको, है ना। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस तरीके से सिनोनिम करना चाहिए। अब देखो फर्वेंट आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, एंथुजियास्टिक है, जीलस है, कीन है, पैशनेट है, आर्डेंट है, हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बार बार इसको इसमें कर रहे हैं। एविड है, एविड रीडर है, कीन रीडर है, एंथुजियास्टिक है, ठीक है। चौहान आप कहाँ पे हैं? जो बहुत पास में, बिल्कुल हम लोग तो यही है। फॉरवर्ड एक वर्ड होता है, देखो फॉरवर्ड कैसे बनता है, ध्यान दे दीजिए बेटा थोड़ा सा। फॉरवर्ड, फर्वेंट का फ और एविड का विड मिला के फॉरवर्ड एक नया वर्ड बन जाता है, जिसका मतलब यही होता है कीन, एंथुजियास्टिक, पैशनेट, ठीक है। इंडस्ट्रियस, एक मिनट, इंडस्ट्रियस इज सिनोनिमस टू लेबोरियस, ठीक है, नॉट हियर, इंडस्ट्रियस यहाँ पे नहीं आएगा। हिंदी मीनिंग बताऊं? देखिए बेटा, आर्डेंट अगर कोई व्यक्ति होता है तो मैंने बोला एंथुजियास्टिक होता है, यानी कि उत्साही, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा उत्साही जो व्यक्ति होता है ना, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है जो व्यक्ति, उत्साह से भरा हुआ होता है, जील से भरा हुआ होता है, उत्साह से भरा होता है, कीन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं उत्साही। इन सब का मीनिंग उत्साही है। एंथुजियास्टिक है यानी उत्साह से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है, उत्साही पर्सन, जोश से भरा हुआ पर्सन, तो जोशीला भी इसको हिंदी में बोला जा सकता है, ठीक है। इसीलिए पैशनेट, इसीलिए एंथुजियास्टिक, इसीलिए जीलस, इसीलिए एक्साइटेड, इसीलिए फर्वेंट। और इसी के जो वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, देखो क्या आता है एग्जाम में, एग्जाम में वर्ड आता है अर्नेस्ट, एग्जाम में वर्ड आता है आर्डेंट, है ना। तो ये वर्ड्स हमें कब याद रहेंगे, जब हम इसको इस तरीके से करेंगे। डॉगमैटिक क्या होता है, सिद्धांतवादी व्यक्ति, डॉगमैटिक, ठीक है, जो अपने सिद्धांतों पे, अपने नियम कानून, बिलीफ पे, धारणाओं पे चलता है, वो डॉगमैटिक होता है, ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति है होल हार्टेड पर्सन है, पूरे दिल से काम कर रहा है, एकदम अच्छे से उत्साह के साथ कोई काम कर रहा है, तो उसे होल हार्टेड कहते हैं। उसे फियर्स भी कह देते हैं कई बार, है ना। फियर्स वैसे तो विगरस के लिए, हाँ विगरस तो यहीं पे आ जाएगा ना, विगरस पर्सन है। वाइब्रेंट पर्सन, मैंने वाइब्रेंट नहीं लिखा, आपने भी नहीं बताया, भूल जाते हो, हम भी भूल जाते हैं ना। वाइब्रेंट पर्सन, विगरस पर्सन, एनिमेटेड पर्सन, उत्साह से भरा हुआ। मुझे लगता है ये वर्ड्स रोज ही आ जाते हैं क्या क्लास में, एक जैसे वर्ड्स ही हम लोग घुमा फिरा के वही आ जाते हैं, जबकि मैं चाहती हूँ रिपीट ना करूँ। मैम कीन, एंथुजियास्टिक, क्यूरियस, इंक्यूजिटिव, सिनोनिम। इंक्यूजिटिव पे आएंगे अभी, है ना। क्यूरियस पे तो आ जाते हैं, क्यूरियस तो लिख देती हूँ, कीन आ गया तो क्यूरियस तो आएगा। इंक्यूजिटिव बताओ भाई, इंक्यूजिटिव करो। अब इंक्यूजिटिव होगा या पैशनेट होगा, ठीक है। क्यूरियस लिख दिया है, क्यूरियस लिख दिया है, ईगर नहीं लिखा है, क्यूरियस लिखा है, ईगर लिख दो, राइट। ये सारे वर्ड्स हैं जो आर्डेंट के, पैशनेट के, फर्वेंट के सिनोनिम्स है गाइस। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। हम लोग शुरुआत में इस पे बात कर चुके हैं, पर कुछ लोग काफी लेट आए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। एनर्जेटिक लिखा नहीं मैंने, एनर्जेटिक लिख देते हैं, एनर्जेटिक। देखिए बेटा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इंक्यूजिटिव भी वर्ड दे दिया गया है और हमें पैशनेट भी वर्ड दे दिया गया है, ठीक है। तो इंक्यूजिटिव मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। एग्जैक्टली मैं यही बताने वाली थी। इंक्यूजिटिव यानी क्या होता है, जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जिसमें बहुत ज्यादा जानने की इच्छा हो, जानने की इच्छा हो। ये कैसे होता है, बच्चे होते हैं ना, बच्चे कैसे होते हैं, इंक्यूजिटिव होते हैं। अच्छा लाइट जल गई, कैसे जल गई, एकदम बच्चों की तरह। अच्छा ये गेट ऐसे खुल गया, ये ऐसे बंद हो जाता है, इसमें ऐसे निकलता है, ये सब क्या है, उत्साह। उत्साह तो है लेकिन जिज्ञासा, हर चीज जान लूं मैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंक्यूजिटिवनेस होता है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने में आता है। आर्डेंट यानी क्या होता है, उत्साह। आर्डेंट यानी क्या होता है, जोशीला। तो आर्डेंट यानी फर्वेंट हो जाएगा, एंथुजियास्टिक हो जाएगा, जीलस हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, अर्नेस्ट हो जाएगा, होल हार्टेड, विगरस, वाइब्रेंट, एनिमेटेड, ये सब तो हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, ये कीन जो है ना, ये क्या होता है, जिज्ञासु। कीन है तो उत्साही, चलो फिर भी ठीक है, लेकिन क्यूरियस है, ईगर है अगर व्यक्ति, इंक्यूजिटिव है, नहीं जानने की कुछ ज्यादा ही इच्छा रखने वाला है, तो ये ना सेकंड सिनोनिम में आएगा। इसलिए ये इसका आंसर अभी नहीं होगा, इसका आंसर पैशनेट होगा, ध्यान रखिए। वैसे इंक्यूजिटिव के सिनोनिम ही क्यूरियस, ईगर होते हैं,
राइट लेकिन क्यूरियस ईगर इसके डिस्टेंट सिनोनिम होते हैं, इसलिए ये नीचे है, ये नीचे रहेगा, फर्स्ट सिनोनिम ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहता ना तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये नहीं रहता तो हम लोग बोलते हैं, सॉरी ये नहीं रहता तो हम इसको आंसर करते हैं, पर ये है ना तो प्रेफरेंस वाली बात हो गई। समझ रहे हैं ना बेटा जी, प्लीज समझ रहे हैं ना, बताइएगा, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कोवेटस हो जाएगा, बिल्कुल कोवेटस यहाँ पे हो जाएगा, वही उत्साही होता है कोवेटस यानी। चलो आगे चले, अब बात करते हैं लेबोरियस और फ्रिजिड की, लेबोरियस और फ्रिजिड की। यर्न करना, यर्न करना वही होता है, यर्न करना तो लॉन्ग करना होता है ना, मदर लॉन्ग्स फॉर हर चाइल्ड, हर ओनली चाइल्ड, कल कहीं पे आया था ये सेंटेंस। तो यर्न करना, लॉन्ग करना, डिजायर करना, क्रेव करना, इच्छा होना किसी चीज की बहुत ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट टाइम ले रही हैं, यू आर माई नेम सेक, एक्चुअली देखो जरा, आपका और मेरा नाम बिल्कुल सेम है, सोनी मेरा भी नाम है। लेबोरियस, लेबोरियस अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो कैसा होता है, हार्ड वर्किंग होता है। लेबोरियस पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, इंडस्ट्रियस पर्सन, ठीक है। हार्ड वर्किंग पर्सन, इंडस्ट्रियस पर्सन, लेबोरियस पर्सन, एसिडियस पर्सन, एसिडियस पर्सन, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, और इसी में फिर नीचे आ जाएगा मेटिक्यूलस पर्सन, ठीक है। मेटिक्यूलस जो बहुत ज़्यादा कीन होता है काम करने के लिए, डिलीजेंट पर्सन, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम होंगे। फिर यहाँ पे एरर के सेशन में आया था, ओके, क्या ये स्टेनोग्राफर के लिए यूजफुल है बेटा, बताइए, आंसर इनको दीजिए, ठीक है। यहाँ देखो ऑल एसएससी लिख दिया है, ऑल एसएससी के प्लस में मेरे को लिखना चाहिए एनडीए, सीडीएस, दिल्ली मेट्रो, जितने भी एग्जाम होते हैं ना, डीडीए, स्टेनो, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें ये काम होता है। दिल्ली मेट्रो में एज इट इज आ जाता है, एज डीएमआरसी जिसको बोलते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ठीक है। चलिए, यर्न फॉर होता है, यर्न के साथ फॉर होता है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, ये वाले वर्ड्स हो गए। अब आते हैं फ्रिजिड पे। फ्रिजिड में देखो एक शब्द दिखाई दे रहा है अंदर घुसा हुआ, दैट इज रिजिड। अगर कोई व्यक्ति रिजिड होता है तो कैसा होता है, जिद्दी होता है, अपनी बात पे अड़ा रहता है, अडेयर होता है, स्टबर्न होता है, एडमेंट होता है, ऑब्डुरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजिड नहीं है, रिजिड में फ्रिज लगा दिया, फ्रिजिड है, फ्रिजिड है, एफ लगा दिया। व्हाट इज फ्रिजिड? अगर कोई व्यक्ति फ्रिजिड है तो कैसा है, देखो, कोल्ड, पैशनलेस, कोल्ड है, पैशनलेस है, यानी उसमें कोई मतलब किसी चीज को देख के उत्साह ही नहीं आता है, किसी चीज को देख के एक्साइटमेंट ही नहीं आता है, बिल्कुल बिल्कुल कोल्ड है, बिल्कुल डल है, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग है, बिल्कुल कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इमोशनलेस बोलते हैं, इमोशनलेस पर्सन है, उसमें कोई इमोशन नहीं है, फीलिंग लेस पर्सन है, कोल्ड पर्सन है, फीलिंग लेस पर्सन है। अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश आता है किसी को, मैंने इडियम करवाया था, याद है क्या किसी को, अ कोल्ड फिश वही होता है, इनडिफरेंट पर्सन, किसी चीज से कोई असर नहीं, बैंड बजा लो उसके सामने या रो लो, एक ही बात है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको इनडिफरेंट, इसी को स्टोइक पर्सन भी कहते हैं, ठीक है, इसको एपैथेटिक भी कहते हैं, अपैथेटिक पर्सन, जिसमें कोई पैथी यानी फीलिंग, जिसमें कोई फीलिंग नहीं हो, ठीक है। अरे हेडस्ट्रॉन्ग मत लिखो, हेडस्ट्रॉन्ग जिद्दी होता है, ठीक है, हेडस्ट्रॉन्ग यानी स्टबर्न पर्सन, हेडस्ट्रॉन्ग मत लिखो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, बोरिंग लिख सकते हैं आप इसको, अनएनिमेटेड बिल्कुल सही वर्ड है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, राइटिंग दिखाई दे रही है, समझ में भी आ रही है ना, ऐसा एक्चुअली मैं ध्यान सोचती हूँ अलग अलग वर्ड लिखूंगी पर मैं भूल जाती हूँ, इस तरीके से लिख देती हूँ। अनरूली नहीं आएगा, अनरूली जिद्दी पर्सन, अपनी बात चलाने वाला पर्सन होता है, एडमेंट उसी का सिनोनिम है बेटा, ध्यान रखिए, है ना। अनएक्साइटेड हो सकता है यहाँ पर, ओके। मुंडेन, मुंडेन क्या होता है, कौन बोला मुंडेन? मुंडेन होता है डल, ठीक है। डल क्यों? क्योंकि कॉमन है, वही रोज 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 दाल भात खाओगे, रोज रोज चावल खाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, डल, अनइंटरेस्टिंग, कॉमन, बोरिंग, राइट। ये मुंडेन वो वाला है, और ये वाला कौन सा है, इमोशन लेस, पैशन लेस, फीलिंग लेस,
कोल्ड है, डल है, स्टोइक है, इंडिफरेंट है, अपैथेटिक है, ठीक है। बोरिंग माने इसका बोरिंग का सिनोनिम मत दो, ये कौन सा बोरिंग है जिसको किसी चीज को देख के उत्साह नहीं आता है, और ये कौन सा बोरिंग होता है मुंडेन, जो बहुत ज्यादा है, कॉमन है, इसलिए इसको बिल्कुल बेकार सा लग रहा है देखने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट में हो गया, फ्रिजिड हो गया, इंक्विजिटिव हो गया, ये सारे वर्ड्स हो गए आर्डेंट। अब मैं कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे आज इसको खत्म करना है, तो जो वर्ड नहीं आए ना वही मैं करवाऊंगी। थ्वॉट है, परमिट है, ईल्ड है, अबेट है, कर्ब है, क्योंकि आ गए हैं अब ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, मुंडेन क्या होता है, मोनाटोनस, क्योंकि वो कैसा होता है, कॉमन, टू कॉमन, इसलिए बहुत ज्यादा मोनाटोनस हो जाता है। लेजी कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे, लेजी नहीं आया बहुत दिनों से, है ना, लेजी वर्ड हमने बहुत दिनों से नहीं किया है। तो थ्वॉट, थ्वॉट है ना, एसएससी में जो पेपर बनाते हैं उनका बिल्कुल चावल एंड भात में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग यहाँ पे राजस्थान में चावल बोला जाता है और कई स्टेट में उसी को भात बोला जाता है, मुझे तो यही लगता है, ठीक है। हाँ, थ्वॉट, अगर हम किसी को थ्वॉट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हिंडर करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो जल्दी से बताइए, हिंडर करना, डिस्टर्ब करना, पोक करना, पर्टर्ब करना। अब आपको बताने इसके सिनोनिम आ चुका है ये हमारे क्लास में बहुत ज़्यादा, ऑब्स्टेकल करना, उसको बाधा डालना, ठीक है। हिंडर करना, किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को बाधा डालना, किसी काम को करते हुए, या तो आप उसको बाधा डाल दो या फिर आप उसको उस काम को करने से रोक दो, दोनों हो सकता है। तो इसका एक सिनोनिम स्टॉप भी होता है, और स्टॉप अगर आपने कर दिया तो उसके काम में आपने क्या कर दिया, रोक लगा दी, उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, किसी काम को करने से रोक दिया। अगर आपने प्रिवेंट कर दिया तो उसको आपने डिसवेड कर दिया, नहीं करने दिया, आपने उसको प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, डिस्करेज कर दिया, ठीक है। कई बार किसी का दिल ही तोड़ देते हैं हम ऐसा डिस्करेज करके, तो उसको आपने डिसहार्टन भी कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सारे वर्ड्स हैं, आ चुके हैं ना गाइस, कुछ नया तो नहीं लिख रही हूं मैं आप लोगों को। अरे वाह, जो गीला होता है, गीला कब होता है चावल, हाँ नहीं, मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई है एक्चुअली, आप लोगों को मेरे हो नहीं रहा है मुझे कुछ, पर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये लगातार बोलने से शायद कुछ हो रहा है, तो हमें इसका कुछ करना पड़ेगा अभी, ठीक है। चलिए, कोई और वर्ड आपको याद आ रहा है, हिंडर का, डिस्टर्ब का, पोक का, पर्टर्ब का, ऑब्स्टेकल का, तो प्लीज बताइए। इम्पीड मैंने नहीं लिखा क्या, इम्पीडमेंट, हाँ बिल्कुल इम्पीड हो जाएगा। और कोई वर्ड जो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, आप लोगों की ड्यूटी है बताना है, ठीक है। डिटीरियोरेट कैसे बेटा, डिटीरियोरेट यानी डिस्ट्रॉय, डिटीरियोरेट करना, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, फिनिश करना, किसी को ऑब्लिटरेट करना, एनिलेट करना, खत्म करना, नामो निशान मिटाना, सुपड़ा साफ कर देना, दैट इज वाइप आउट कर देना, ठीक है, वो नहीं आएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम रोक रहे हैं, किसी को स्टॉप कर रहे हैं कुछ करने से, डिटर कर रहे हैं भाई, डिटर कर रहे हैं, रोक रहे हैं, नहीं करो ऐसा, ठीक है, खत्म थोड़ी कर रहे हैं, खात्मा थोड़ी कर रहे हैं उसका, इसलिए डिटीरियोरेट नहीं आएगा। इम्पीड, इम्पीड यानी वही होता है रोकना, डिटर करना, डिस्टर्ब करना, हिंडर बाधा डालना, इम्पीडमेंट आता है ना एग्जाम में, हाँ डिस्ट्रैक्ट आ सकता है, हैम्पर करना, एग्जैक्टली हैम्पर करना आ सकता है, हैम्पर करना आ सकता है, डिस्ट्रैक्ट करना भी आ सकता है, डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रैक्ट करना, बाधा डालना, ठीक है। चलिए, परमिट करना क्या होता है, इसी का जस्ट ऑपोजिट है, परमिट कर रहे हैं अगर हम तो अलाउ कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं, सहमत हो रहे हैं, असेंट हो रहे हैं, है ना, कंसेंट लिखा है मैंने, असेंट भी इसी का होता है वर्ड, कंसेंट हो रहे हैं, असेंट हो रहे हैं। ईल्ड करना, कर्ब करना, अबेट करना। अब 4 वर्ड्स हैं आप लोगों के सामने, तो अब आप लोगों को इसका एक तो सबसे पहले क्या बताना है, सिनोनिम कौन सा है यहाँ पे, डाइवर्ट, हाँ जी डाइवर्ट मैं बता रही हूँ, हाँ डाइवर्ट। अभी मैं ना और लिखूंगी एक्चुअली इसके ही, परमिट के देख लो, परमिट कर रहे हैं और एक ईल्ड है, देखो पहले इसको समझो, अभी हम उस पर वापस आएंगे डिस्टर्ब पे बीच में, क्योंकि ये मैंने लिख दिया ना। अलाउ करना एक तो होता है मान लेना, लेट करना, अलाउ करना, ग्रांट करना, परमिट करना, ये तो हम कर चुके हैं क्लास में पहले ही। और ईल्ड करना क्या होता है, देखो ईल्ड करना यानी क्या होता है कि
किसी की बात को मान लेना। एक दो मीनिंग होते हैं, या तो गिव इन करना या गिव अप करना। गिव अप करना यानी छोड़ देना, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब तुम ही जानो, सरेंडर कर दिया। लड़ाई करते करते आप थक गए, सरेंडर कर दिया, ठीक है तुम जीते मैं हारी, दिस टाइप का गिव अप करना होता है। और गिव इन करना क्या होता है? गिव इन करना होता है किसी की बात को मान लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। तो ये एक्सेप्ट करना भी ईल्ड होता है और गिव अप करना भी ईल्ड होता है, दोनों में आ जाता है, सरेंडर और एक्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा है क्योंकि लाइन का ही डिफरेंस है, ज्यादा वो डिफरेंस नहीं है, तो एक्सेप्ट और सरेंडर दोनों आता है, ठीक है। वो कैब याद नहीं होती तो इस सेशन को बस रोज देखा करो, याद मत करो, इस सेशन को रोज देखो, वोकैबुलरी याद होती जाएगी, ठीक है। हाँ, गिव इन करना, गिव अप करना। अब एक मैंने इडियम करवाया था, थ्रो इन द टॉवल, याद है क्या किसी को? थ्रो इन द टॉवल, उसका मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। अभी जितने हम लोग आते हैं वापस एक बार मेरे को ये सब हटाना पड़ेगा क्योंकि हम थॉट में थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थॉट में अभी किसी ने कुछ वर्ड्स बताए थे, जरा सा वापस बता दीजिए मुझे। हाँ, हैम्पर करना, डिस्ट्रैक्ट करना, डाइवर्ट करना, अभी आप बोल रहे थे, ठीक है ना। डाइवर्ट करना मैंने क्यों बोला था, मेरे को और बताना है, कुछ बात हुई थी ना अभी ऊपर। हैम्पर, बैरिकेड, यस। रेस्ट्रिक्ट करना, देखिए बेटा, रेस्ट्रिक्ट करना यानी किसी को नियमित, किसी को लिमिट कर देना, है ना। रेस्ट्रिक्ट अगर आपने किसी को कर दिया, अगर किसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसको आपने सप्रेस कर दिया, ठीक है। जैसे सप्रेस कर दिया तो डिस्करेज आया था ना अभी, सप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया, उसकी बात को आपने क्या कर दिया? दबा दिया, उसको आपने मतलब रेस्ट्रेन कर दिया, उसको आपने लिमिट कर दिया कि भाई नहीं तुम नहीं कर सकते इस काम को, तुम आगे नहीं जा सकते, इस तरीके के कंट्रोल लगा दिया उस पे, है ना, उसको रोक दिया। कल एक वर्ड आया था फैटर, फैटर वर्ड आया था ना कल में। डिफीट नहीं होगा, डिफीट यानी हराना होता है बेटा, है ना, डिफीट नहीं होगा यहाँ पे। इरिटेट हो सकता है, हाँ इरिटेट हो सकता है, इरिटेट हो सकता है यहाँ पे, इरिटेट करना, फ्रस्ट्रेट करना किसी को, है ना, अनॉय करना, ये भी हो सकता है, अनॉय भी हो सकता है कभी कभी, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, यू आर अनोइंग मी, यू आर फ्रस्ट्रेटिंग मी, इस तरीके के वर्ड्स यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए हो गए ये वाले। अच्छा अब मैं कुछ वर्ड्स दे रही हूँ आप लोगों को। हर्डल, हर्डल, वेरी गुड, मैं भूल जाती हूँ, देखिए ये बच्चे बहुत अच्छे हैं क्योंकि रोज का सेशन लोगे तो यही फायदा होगा। कितने वर्ड्स हैं देखो थॉट के, चलो हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लिख चुकी हूँ मैं, और अभी आप लोग और भी बताते जाएंगे। ऑब्स्टेकल मुझे लगता है लिख दिया होगा, 23 24 वर्ड्स हैं, अच्छे हैं। थ्रो इन द टॉवल मतलब क्या होता है, जल्दी से बताना था आप लोगों को, बताया नहीं आपने। हाँ, डिफीट, हार मान लेना, तो एक ईल्ड का सिनोनिम हो जाएगा वो, ठीक है। हैंड ओवर करना, हैंड ओवर करना यानी कि भाई हैंड ओवर कर दिया, अब मैंने तुम्हें सौंप दिया है। ईल्ड मैंने गिवन कर दिया या गिव अप कर दिया, ठीक है। किसके थे वो सारे सिनोनिम? सब बाधा डालने के थे, थॉट के थे, ऊपर जो वर्ड दिखा ना थॉट, इसी के थे। अब आप लोगों को इसका आंसर बताना है भाई, इसका आंसर कौन सा होगा इसमें? परमिट करना और ईल्ड करना तो नहीं होगा, अबेट और कर्व बचा है अब आप लोगों को यहाँ पे, है ना। तो अबेट करना क्या होता है, एक मिनट, अबेट करना, अब आते हैं अबेट करना। अगर आप अबेट कर रहे हैं किसी को तो आप उसको असिस्ट कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको हेल्प कर रहे हैं, आप उसको AID कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं किसी को, है ना। असिस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हाँ जी, नोट्स बना लिया, इंग्लिश में 45 नहीं 50 का टारगेट बनाओ, 50 का टारगेट बनाओ, ऐसी कोई कमी नहीं है तुम में कि 45 ही ला पाओगे। टारगेट 50 का रखो, 50 करने, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो आपको मार्क्स लाने ही है पूरे। रीजनिंग और मैथ्स को ऐसे रखो कि भाई थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है टाइम लग गया मतलब आते हुए भी, तो इंग्लिश में तो पूरे 50 में से 50 ही आने हैं, ठीक है। अबेट करना क्या होता है, सपोर्ट करना, हेल्प करना होता है, कई बार फेवर करना भी होता है, फेवर करना भी होता है, और फेवर कर रहे तो हम किसी को एंडोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसके हो जाएंगे। और कई बार होता है थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है ना, पुश करना, पुश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और पुश करते मोटिवेट करते पता नहीं आप कब जाके उसको प्रवोक कर दो, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम। उकसाना, देखो मदद करना, पुश करना, उकसाना, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ये तो हो गया पॉजिटिव। और तुम नहीं बोल सकते क्या उसको, वही तुम्हें बोल सकता है, ये क्या हो गया, प्रोवोकेशन। उकसाना पॉजिटिव और दोनों आ सकता है, ठीक है।
देखिए अभिषेक भाई, यहाँ पे इतनी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, इंडिया स्टडीज में आ गया बच्चा कहीं नहीं जाता है, ओके, क्योंकि पता है प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो आप थोड़ी फालतू मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मत करें। प्रवोक करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, ये सब यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब रहा आंसर बस कर्व। तो कर्व करना यानी क्या होता है? इरिटेट करना। इरिटेट करना, किसी को डिसुएड करना, किसी को कुछ काम करने से रोक देना, हॉल्ट लगा देना, स्टॉप कर देना, डिस्टर्ब कर देना, पर्टर्ब कर देना, इसके सारे सिनोनिम हम लोग ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा कर्व हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, राइट। चलिए, ये रहा लास्ट। टसल्ड है हमारा आज का लास्ट वर्ड है, ठीक है। टसल्ड है, आप टसल्ड अगर आप कर रहे हैं या टसल्ड है कोई चीज, ठीक है, अगर कोई चीज टसल्ड है तो कैसा है? वो बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड है यानी कि बहुत ही ज्यादा मेसी है, बहुत ही ज्यादा गंदा है, मेसी है, अनटाइडी है। ये आ चुका है, हम लोग कर चुके हैं क्लास में। डिसअरेंज्ड है, ठीक है, मिसमैनेज्ड है, ये सब हम लोग कर चुके हैं क्लास में। मिसमैनेज्ड है यानी कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित बोल सकते हैं इसको हम लोग हिंदी में। अव्यवस्थित क्या बोल सकते हैं? अव्यवस्थित बोल सकते हैं, गंदा बोल सकते हैं, मेसी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मिसमैनेज्ड बोल सकते हैं। आ गया ये क्लास में डाइशेवल्ड, एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, डाइशेवल्ड। डाइशेवल्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ, बहुत ही ज्यादा शैबी। शैबी क्या बोलते हैं? जैसे आप उठे सुबह सुबह, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपकी शक्ल बहुत गंदी सी हो रही है और आप उसी से बाहर चले गए, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं मेसी या शैबी। शैबी बोलते थे, शैबी हेयर है बहुत ज्यादा, यानी बिखरे हुए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे डिसअरेंज्ड है, कैम्प्ड है। कैम्प्ड और डिसअरेंज्ड ये दोनों इसी का ही मीनिंग होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ना एंटोनिम का है, शायद ये गलती से आ गया। तो ऑर्डर्ड ये होगा, ऑर्डर्ड है, मैनेज्ड है, अरेंज्ड है, सूदिंग है, कंफर्टिंग है, ये है आराम देने वाला। और स्ट्रगल्ड यानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके, फाइट करके लाया गया है। मैंने बोला था ऑफ है आज, नहीं मैंने नहीं बोला था, सर ने बोला था और सर ने आपको बता दिया और हम लोग बात नहीं कर पाए और हमें पता ही नहीं था मुझे, इसलिए ये क्लास हो गई। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है, हर स्टूडेंट ने बता दिया है, तो नाउ आई विल टेक केयर ऑफ इट। और इसीलिए आगे कोई क्लास नहीं होगी, बस सुबह सुबह वोकैबुलरी की ही क्लास हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। कैम्प्ड हो गया, तो राइट आंसर इसका हो गया है ऑर्डर्ड। और ये है हमारा वैल्यूएबल। प्रेशियस मैंने इसलिए लास्ट बोला क्योंकि बाकी वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं। कोई चीज अगर वैल्यूएबल है, प्रेशियस है यानी बहुत ही ज्यादा कीमती है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू वाली है। चीप यानी सस्ता होता है, ऑर्डिनरी यानी कॉमन होता है, कॉमन प्लेस यानी कॉमन होता है, मुंडेन, सिंपल, स्टीरियोटाइप, है ना, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत बारी हम लोग इनको कर चुके हैं, है ना, कर चुके हैं। जिसको लग रहा है नहीं करे, प्रीवियस देख लेना बेटा, प्रीवियस में हमने सारे कर रखे हैं, ये सब वर्ड्स आ चुके हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारा जो सेशन है आज का वो खत्म होता है। हाँ, एक वर्ड और रह गया, डेफरेंस। ये देखो डेफरेंस क्या होता है, ये आया था आज के एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में डेफरेंस आया था। जल्दी से देखो डेफरेंस यानी क्या होता है। डेफरेंस यानी होता है रिस्पेक्ट। डेफरेंस यानी किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी को ऑनर करना, किसी को सम्मान करना, किसी को प्रेस्टिजियस मानना, प्रेस्टीज देना, है ना, या एस्टीम बोल सकते हैं इसको। होमेज पे करना भी होता है, ट्रिब्यूट देना, सम्मान देना होता है, ट्रिब्यूट देना, ठीक है। डिसरिगार्ड करना तो रिगार्ड भी बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। सम्मान देने के लिए रिगार्ड शब्द का उपयोग किया जाता है, ये इसका ऑपोजिट है गाइस, ठीक है। डिसऑनर, तो ऑनर मैंने लिख दिया है यहाँ पर। कंप्लायंस और कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? डिफिकल्टी। कॉम्प्लिकेशन है तो क्या है? डिफिकल्टी है, टफ है, प्रॉब्लम है ना, ट्रबल है। कॉम्प्लिकेशन यानी आ चुका है ये वर्ड भी। कोई क्लास नहीं होगी बेटा, ठीक है, कोई वाली क्लास नहीं होगी। हाँ, वेनिरेट अगस्त आ जाएगा, वेनिरेट और अगस्त आ जाएगा। वेनिरेट लिख देती हूं मैं आप लोगों के लिए। अगस्त भी, अगस्त यानी रिस्पेक्टिव, सेंट अगस्त से बना हुआ है, सेंट अगस्त थे एक, ठीक है, इसलिए अगस्त को रिस्पेक्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए
रिवर, रिवर नहीं लिखा क्या मैंने? रिवर नहीं लिखा है, रिवर लिख देती हूँ। REVER, रिवर बोला जाता है इसको, रिवर। रिवर यानी रिस्पेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा बताइए? 4 ऑप्शन है आपके पास। कंप्लायंस क्या होता है? रेडीनेस, ठीक है। कंप्लायंस यानी रेडीनेस होता है, कंप्लायंस, ठीक है। कुछ ज्यादा ही सेटिस्फाई हो जाते हैं उसको भी बोला जाता है, यील्डिंग बोल सकते हैं इसको, सबमिसिव सब बोल सकते हैं, ठीक है। हर समय रेडी होता है जो पर्सन, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो गाइज ये हो गए हैं आज के हमारे सारे वर्ड्स, और क्योंकि ये सारे भी ऑलरेडी आ चुके हैं, आज हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, मतलब पुराना हो चुका है ये सारा, पहले हो चुका है। MTS का प्रीवियस ईयर करवा दूंगी ना, क्यों परेशान हो रहे हो? होते हैं ना रात में, अभी स्टेनो चल रहा है, उसके पहले CHSL चल रहा था, और अगर याद हो तो CHSL के जस्ट पहले MTS भी चल रहा था, जो रूटीन अब वापस आएगा CPO के बाद। अब 1-2 पहले CPO ले लें, उसके बाद लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ सेशन को हम लोग ओवर करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जो मैंने नहीं करवाया वो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं करवाया क्योंकि रिपीटेड हो गए, सेशंस बहुत सारे हो चुके हैं, सारे देखिए, पूरा रिवीजन करिए। 1 वर्ड का सेशन आएगा अब कल, तो इट इज योर ड्यूटी नाउ टू बी गेट रेडी, बिल्कुल सीट बेल्ट बांध के बैठेंगे कल मेरी क्लास में 1 वर्ड, ठीक है। 1 वर्ड वाली क्लास में नॉलेज इंडिया। थैंक यू सो मच। चलिए, होमेज यानी श्रद्धांजलि, रिस्पेक्ट के लिए भी बोला जाता है, ट्रिब्यूट भी श्रद्धांजलि रिस्पेक्ट दोनों होता है, ठीक है। इसी के साथ आप सेशन को ओवर करते हैं। आज का दिन आप सबका बहुत मंगलमय हो, शुभकामनाएं आपको आज की बहुत। और आज मेरी क्लासेस नहीं आएंगी तो पुराने ग्रामर के सेशन, कॉमन एरर के सेशन, वोकैबुलरी के सेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, अच्छा इडियम एंड फ्रेजेस का जो 10 घंटे का सेशन है उसको रिविजन भी कर लीजिएगा, देखते हैं कितना आप लोग कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। सर को मत बोलना मेरी क्लास हुई थी आज, है ना, क्योंकि उन्हें पता है आज ऑफ है। इसी के साथ खत्म करते हैं, मिलेंगे कल सुबह वो कैब की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।